मंत्री विधायक सारे लोग निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं, निरीक्षण भी कर जाते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो ग्वालियर में एक ऐसी रोड बनाई गई है, उसमें इतने गड्ढे हैं कि शायद सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड भी टूट जाए और पूरा के पूरा सामान गिर गया। तो रोड में गड्ढे इतने बड़े हैं कि ये लोडिंग अनबैलेंस हुई। सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर जो रोड बनाकर उनके नाम को धूमिल किया जा रहा है और लड़ाई झगड़े होते हैं, माता फोड़ी होती है, बच्चे गिर जाते हैं, किसी का चिराग बुझ जाता है, कभी कोई मर जाता है। ये सरकार क्या कर रही है? और शहर में हम लोग रह रहे हैं, कोई किसी गांव या उसमें नहीं रहे कि इस तरह से रोडें बनी हुई है कि आदमी को कितनी तकलीफ हो, गाड़ियां खराब। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? सचिन तेंदुलकर ने कितने शतक लगाए, क्या आप ये जानते हैं? यदि आपको नहीं पता तो ग्वालियर में एक ऐसी रोड बनाई गई है, उसमें इतने गड्ढे हैं कि शायद सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड भी टूट जाए या फिर उनके रनों का रिकॉर्ड भी टूट जाए। मैं दिखाऊंगा, देखिए ये रोड है और इस रोड को नाम दिया गया है सचिन तेंदुलकर मार्ग। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के नाम से यह रोड बनाई गई है और कहीं ना कहीं यह रोड उनके छवि को धूमिल कर रही है। आप देखिए, निकलने वाले लोग भी यहाँ से कहते हुए जा रहे हैं कि बहुत ही बेकार रोड है। पूरी रोड में आपको गड्ढे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा और यहाँ के क्षेत्रवासी भी अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आप हालात देखिए कि इतने समय के बावजूद इस रोड में सुधार नहीं हो रहा है। ग्वालियर में वैसे तो खराब सड़कों के लिए हर जगह से कहीं ना कहीं खबरें आती हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर हो, यदि उसके भी हालत इतने जर्जर हों तो आप क्या कहेंगे? आइए क्षेत्रवासियों से भी चर्चा कर लेते हैं कि कब से ये हालात हैं यहाँ पर। ये रोड कब से है ऐसी? ये रोड को कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं ऐसी ही है और इससे मंत्री विधायक सारे लोग निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं, निरीक्षण भी कर जाते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। निरीक्षण कर जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है और विधायक निकल रहे हैं, मंत्री निकल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर मार्ग से निकल रहे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की छवि को खराब करती हुई इस रोड को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र के वासियों ने अब सचिन तेंदुलकर को पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है आपने और क्यों लिखा है? साहब इसलिए लिखा है कि या तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम इस मार्ग से हटा दिया जाए, किसी नेता के नाम पे कर दिया जाए तो हमको भी आदत है उबड़ खाबड़ उस पर चलने की। नहीं तो ये सचिन तेंदुलकर जी के नाम का अपमान हो रहा है ना। नाम इतने महान क्रिकेटर के नाम पे, भारत रत्न के नाम पे, और रोडों की ये स्थिति है कि आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं साहब। यहाँ धूल धक्कड़ों से बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है। जो चाट पकौड़ी के ठेले इस रोड पे लगाते हैं उनकी बिक्री 20% रह गई है, क्योंकि मिट्टी का कोई खाने को तैयार नहीं। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि सचिन तेंदुलकर के नाम से ये रोड उनको बदनाम कर रही है, उनका नाम खराब कर रही है, तो इसे हटा दिया जाए। एक जुझारू युवा नेता भी हमारे साथ हैं। अनंत जी, क्या हालात हैं रोड के? अब रोड के आने पिछले 1 साल से बहुत बुरी स्थितियां हैं। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, बुजुर्गों को परेशानी आती है, बच्चों को परेशानी आती है। पहले तो इस रोड का नाम को, जो भाई साहब ने हमारे ने बोला, इसका नाम चेंज कर देना चाहिए और कोई ग्वालियर के ही जो सांसद या विधायक कोई नेता है उनके नाम पर रख देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो आदत है ऐसी रोडों से निकलने का। उनको जनता की समस्याएं नहीं दिख रही। AQI की स्थिति 300+ जा रही है। आप AQI का मतलब आप जो मानिए कि 6 से 10 सिगरेटें पीने के बराबर हम लोग ग्वालियर में पॉल्यूशन को झेल रहे हैं। तो इस रोड का जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, यही मैं सभी लोगों के पीछे का दृश्य देखिए जरा 1 मिनट, कि इतनी रोड है, जरा दिखा के आएंगे हम जरा। देखिए, चलती गाड़ी में से यहाँ पर आप देखिए ये गिर चुका है, चलती गाड़ी में से ही ऊपर से पुल गिर गया देखिए, और पूरा के पूरा सामान गिर गया, क्योंकि रोड में गड्ढे इतने बड़े हैं कि ये लोडिंग अनबैलेंस हुई। और अनबैलेंस होने के बाद में यहाँ देखेंगे कि आप किस तरीके से ये पूरा सामान घर गृहस्थी का जा रहा था, लेकिन अब इनका नुकसान हो चुका है। ऐसी गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और इसके जिम्मेदार जवाबदेह जो हैं वो कहीं पर खामोश अपना दही जमाए मुंह में बैठे हुए हैं। चलिए हम वापस अपने कुछ पब्लिक के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे, आप यहाँ से निकल रहे हैं, क्या हालत है, रोड के हालत क्या हैं? चलिए अभी देखिए, आप यहाँ पर हालत देखिए, आप कितनी मुश्किल से यहाँ पर गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, कितने जर्जर हालात हैं। सड़कें बिल्कुल जर्जर हैं, बच्चे धूल खाते हुए निकल रहे हैं स्कूल के, पब्लिक धूल खाती हुई निकल रही है और
अभी देखिए बारिश का मौसम नहीं है, मैं आपको बता दूं, बारिश निकल चुकी है, उसके बाद भी सड़क के हालात जर्जर हैं, कोई सुधार नहीं है। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है, मैं फिर से अनंत शर्मा जी के पास आऊंगा। अनंत जी, सचिन तेंदुलकर के नाम पर रोड है, पूरे भारत का गौरव है वो, और उनके नाम पर ऐसी रोड बना कर दी है। सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर जो रोड बनाकर उनके नाम को धूमिल किया जा रहा है। और मेरा प्रशासन से यही कहना है कि जो रोडें ग्वालियर में अभी खराब है, सबसे पहले उन रोडों पर निर्माण किया जाना चाहिए। एक MK सिटी वाली रोड है, वो रोड अभी स्थिति ठीक थी, उस रोड की हालत ठीक है, लेकिन उस रोड पे अभी पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। जो रोड अभी बनने की जरूरत है, पहले उस रोड को पहले प्रशासन को बनाना चाहिए। उस रोड को बनाना चाहिए। क्या आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं का कितनी कितनी हम पिछले विगत 40 सालों से यहीं पे रह रहे हैं सर, और ये ग्वालियर में पहली ऐसी रोड है जिसकी मैं ये दशा देख रहा हूँ इस सरकार में। इतनी बुरी हालत हो गई है, बच्चे चल नहीं पा रहे, बुजुर्ग गिर रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग नई गाड़ियाँ उठा रहे हैं और एक के पीछे एक भरी जाती है। उसके बावजूद लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पौड़ी होती है, बच्चे गिर जाते हैं, किसी का चिराग बुझ जाता है, कभी कोई मर जाता है। ये सरकार क्या कर रही है? शासन मस्त है और जनता पस्त है। मैं तो ये कहूँगा, शासन मस्त है और जनता पस्त है। शासन मस्त है और जनता पस्त है। देखिए क्या कहेंगे, गाड़ियों में आप चल रहे हैं, रोड पे इतने गड्ढे हैं। रोडें तो सारी खराब ही चल रही है यहाँ तक। जी बताएं। बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी रोडें इतने शहर में हम लोग रह रहे हैं, कोई किसी गांव या उसमें नहीं रहे कि इस तरह से रोडें बनी हुई है कि आदमी को कितनी तकलीफ हो, गाड़ियां खराब, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। टैक्स देते हैं, उसके बाद ये हालत। सब कुछ तो ये कोई तरीका थोड़ी ना, गवर्नमेंट आए तो हम बात करें गवर्नमेंट से। कोई भी सरकार आए यही चलेगा, जनता भी यही चाहती है, चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। रोडों की हालत सुधर नहीं रही। अभी नेताजी आएंगे उनके साथ, नेताजी आएंगे। ये जो कि लोग परेशान हैं, टैक्स पेयर हैं, उसके बावजूद भी परेशान है और अपना दर्द निकल रहा है लोगों का। अभी आप भी थोड़ा सा लास्ट थोड़ा बताएं थोड़ा सा कि देखिए लोग बोल रहे हैं, आप तो भाजपा से हैं, लोग बोल रहे हैं जनता से वोट मांगते हैं, क्या कहेंगे? ऐसी रोड सरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं, सरकार सुन रही है और प्रयास भी किया जा रहा है इसके लिए। अभी सांसद जी ने इसके लिए कलेक्टर महोदय से और ऊपर भी बात की है, और ये सुनने में आया है कि इसका 9 करोड़ का एस्टीमेट बना है GST मिला के। अब ये और सुनने में ये भी आया है कि इसका टेंडर भी हो गया, लेकिन अभी पूरी बात सामने आई नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रोड बन जाएगी और जनता को राहत मिलेगी, महिला, बच्चों और उम्मीद है। देखिए उम्मीद है, लेकिन जरूरत जल्द से जल्द ये रोड का निर्माण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और धूल से सब दुकानदार परेशान हैं, रहवासी परेशान हैं। मुझे खुद ये चिंता बुरा लगता है कि रोड सचिन तेंदुलकर के नाम से है और उनके नाम से इस रोड का इस तरह की दुर्दशा है, ये बुरा लगता है मुझे। देखिए बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट हम लेंगे राहुल जी से। अब आपने पत्र लिखा है, पत्र भेजेंगे? बिल्कुल भेजूंगा दादा। नहीं तो क्या कुछ लगता है कि उससे कुछ होगा? क्योंकि सरकार का क्या कहेंगे, सरकार सोई हुई है। सर हम लोग तो इतनी पार्टियों में बटे हुए हैं, भाजपा आरोप डाल देती है महापौर साहब पे, कांग्रेस जी कह देते हैं साहब सरकार आपकी, हम पे फंड नहीं आ रहा। सर एकजुट होने का समय है, कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज उठाएं रहवासी। भाजपा कांग्रेस बाद में निपट लेंगे। देखिए राजनीति बाद में हो जाएगी, बिल्कुल सही कहना है इनका, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, क्रिकेट के भगवान, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, क्या ग्वालियर के जिम्मेदार लोग इसी तरीके से इस रोड को छोड़ देंगे जो उनके नाम को धूमिल करेगी, या जल्द ही इसमें सुधार होगा?